हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएम मालवी कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा विभाज्यता के नियम, शून्यों की संख्या और कुछ थ्योरी। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई के अंक पे बेसिस कैसे सवाल आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको आसान भाषा में कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें पूछ दे इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक ये किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे, ये इकाई का अंक हुआ। या दे दे इसका मान, पूछ दे इस गुणज में अगर 35 × 40 है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको इसमें इसका गुणा करना पड़ेगा, इसके दोनों इकाई के अंक को गुणा करना पड़ेगा, 5 शून्य शून्य। यानी इससे हमें पता चलता है कि यदि हम इकाई का गुणा करें तो हमें शून्य इकाई का अंक पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर जोड़ देते हैं तो हमें इकाई का अंक पता करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ इकाई के अंक को जोड़ेंगे। 6 6 12, 12 में हम 5 जोड़े, कितना हो गया 17, हमारा 17 प्राप्त हुआ। हमें सिर्फ इसमें कितना देखना है, इकाई का अंक देखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। आइए हम कुछ इस पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको समझाते हैं। जैसे देखिए जीरो, कुछ नोट्स हैं इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। 0 1 5 6 यह एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर वही प्राप्त होता है जो संख्या का है, जो संख्या का इकाई का अंक है। 0 1 5 6 जिसका वर्ग करने पर वही प्राप्त होता है जो संख्या का इकाई का अंक है। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट कोई संख्या ले लेते हैं, इसका मैं कितना भी वर्ग कर दूं तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। यदि मैं ले लूं यह अगर पूछ दे 731 के पावर 756, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो यह इसका इकाई का अंक क्या होगा, मैंने बताया कि जिसमें 0 1 5 6 इकाई का अंक पे हैं उसका वर्ग करने पर वही संख्या प्राप्त होगी जो इसके इकाई के अंक के स्थान पे होगा। तो क्या है, 1 है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं ले लूं 3676 के पावर 570, अगर पूछ दे इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ से मैंने बताया नोट्स में कि जिसके इकाई का अंक 6 0 1 5 हो वही संख्या होगी जिस उसका वर्ग करने पर क्या आएगा, 6 ही आएगा। यदि मैं 75 75 का वर्ग करूं या कोई संघात कर चढ़ा दूं इस पर तो क्या आएगा, देखिए 5 ही आएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, जैसे देख लीजिए यदि मैं 0 का वर्ग करूं तो ही आएगा, 0 ही आएगा। अगर मैं 1 का वर्ग करता हूं तो 1 ही आएगा, अगर 1 का क्यूब करता हूं तो 1 ही देगा। यदि मैं 5 का वर्ग करता हूं तो 5 ही आएगा, 5 का क्यूब कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, 5 × 5, देखिए 5 × 5 5 5 25 25 125, तो क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है इकाई का अंक। आप इस पर चाहे जितना इकाई का घात चढ़ाते चले जाइए वह उसका इकाई का अंक वही 5 ही आएगा जो इसमें दिया है। जैसे अगर 6 पे मैं स्क्वायर रख दूं तो 36 आएगा, देखिए इकाई का अंक 6। यदि मैं 6 का क्यूब कर दूं तो 216 आएगा, इकाई का अंक 6। आप इस पे चाहे जितनी भी घात कर दीजिए
इकाइकांक वही संख्या देने वाली है। जैसे अब 5 के लिए मैंने बता दिया, 6 के लिए मैंने बता दिया और 0 के लिए मैंने बता दिया। आपके क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे आपके एग्जाम में, तो आप लोग उसको निकालने की कोशिश ना करिएगा, आप डायरेक्ट वही ट्रिक मार दे। अगर 0 दिया है तो आप लोग 0 मार दीजिएगा। अगर 1 दिया है इकाई का स्थान, अगर उस पर कोई भी घात हो तो 1 मार दीजिएगा। अगर 6 है या 5 है तो उन दोनों में से किसी को भी टिक लगा सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण इसमें और भी है, इसके बाद हम लोग इस पे बेसिस क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसमें नोट्स हैं उसको बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, ये चीज़ होती कहाँ से है। 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए ये सेम बिहेवियर करते हैं अपने आप पे। अगर मैं 4 का वर्ग करूं, अगर 4 के पावर 1 करूं तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर 4 के पावर 2 करता हूं तो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 4 के पावर 3 कर रहा हूं तो कितना आएगा, 64। देखिए 4 के पावर 4 कितना आएगा, 4 चौका 16, 256। देखिए अगर 4 के पावर 5 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा और इधर कोई संख्या होगी। अगर 4 के पावर 6 कर रहा हूँ तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा और इधर कोई संख्या होगी। इससे मुझे ये पता चल रहा है, आप इधर कितनी भी घात करते जाइए, यदि मैं पावर ऑड है तो हमारी संख्या क्या आएगी, अगर 4 के पावर ऑड है तो 4 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यदि पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। देखिए अगर 4 की पावर 1 है, घात क्या है, यह ऑड है, तो इस पे इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर 4 के पावर सम है, कोई घात सम है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हमें यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब रखना है। अगर 4 के पावर 3 है, देखिए यह घात क्या है, विषम है, तो इस पे क्या आ रहा है, घात वही संख्या दे रही है। यानी अगर घात यदि 4 में दिया हो, ये अगर यूनिट डिजिट 4 हो कोई किसी संख्या का, तो जैसे देख लीजिए यह है, अगर इसके पावर इतना है 551, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इसको नोट्स किए होंगे या दिमाग में बैठा लिए होंगे तो इसका क्या आएगा, 4 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। यदि अगर यहीं पे मैं 550 कर दूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। देखिए मैंने क्या बताया, यदि घात विषम है तो 4 प्राप्त होगा, अगर घात सम है तो 6 प्राप्त होगा। सेम इसी तरह देखिए सेम क्रिया जैसे 4 बिहेव कर रहा था वैसे ही 9 भी बिहेव करेगा। देखिए इन दोनों का बिहेवियर एकदम सेम है। देखिए अगर 9 के पावर मैं 1 कर रहा हूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 9 के पावर मैं 2 कर रहा हूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 81 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर 9 के पावर मैं 3 कर रहा हूं तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 9 के पावर 4 कर रहा हूँ यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 के पावर 5 कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से यहाँ पर भी पता चलता है, यदि घात क्या है, घात यानी पावर, यदि घात क्या होगी, ऑड होगी। देखिए यदि घात ऑड है तो 9 के लिए क्या प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, 9 ही प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। यदि इवन है तो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। देखिए यदि घात इवन है, 9 के लिए देख लीजिए, यदि घात इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हो, देखिए इवन है तो 1 प्राप्त हो रहा है। यदि घात ऑड है तो 9 प्राप्त हो रहा है। फिर वही क्रिया
अगर घात इवन है तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। अगर घात ऑड है यानी विषम है तो ही संख्या प्राप्त है जो इसका 9 का मान होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दे दे 999 के पावर 1051। यदि इसका यूनिट डिजिट पूछ दे, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको पता है यदि घात विषम है 9 के पावर, यदि 9 के पावर घात विषम है तो क्या करेंगे, हम सीधे सीधे वही संख्या लिख देंगे। देखिए यदि घात विषम है, ये विषम है ना, तो उसके पावर क्या हो जाएगी, वही संख्या आ जाएगी जो इसकी इकाई का स्थान होगा। यदि घात मान लीजिए यहाँ पे दे दे संख्या 999 के पावर या कोई भी संख्या ले लीजिए जिसकी इकाई का अंक 9 हो, 199 ले लीजिए, इसके पावर 1050 हो या 1000 हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, 1 आएगा। मैंने बताया आपको कि यदि यूनिट डिजिट, यदि इसका इकाई का अंक 9 हो और उसके घात विषम हो तो वही संख्या आने वाली है, 9 ही आने वाली है। यदि घात सम हो तो 1 आएगा, विषम हो तो 9 आएगा, घात सम हो तो 1 आएगा, विषम हो तो वही संख्या आने वाली। ऐसे 4 के लिए मैंने बताया यदि घात विषम हो तो 4 आएगा, अगर घात सम हो तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और बचा क्या, मैंने बताया 0 1 5 6, 0 1 5 6 4 9 मैंने बता दिया। अब संख्या क्या बचती है, देखिए वो किस प्रकार का बिहेव करती है। देखिए अब बची क्या संख्या, मैंने 0 भी बता दिया, 1 भी बता दिया, तो बचा क्या, 2 बचा। मैंने 3 नहीं बताया, 7 और क्या नहीं बताया, 8। ये है 2 3 7 8 और बाकी मैंने बता दिया, 4 बता दिया और 9 बता दिया। ठीक, तो बचा क्या, 2 3 7 8। इसके लिए क्या होगा, चेक कर लेते हैं। अगर 2 की पावर मैं 1 करता हूं तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा, 2 की पावर 4 क्या आएगा, 16 आएगा, 2 की पावर 5 क्या आया, देख लीजिए 32 आ गया, 2 की पावर 6 64 आ गया, 2 की पावर 7 कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, 2 की पावर 9 क्या आया, देखिए 512 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, 3 के लिए भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। इसमें हम समझाना क्या चाहते हैं आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए 3 के लिए ये यूनिट डिजिट है। अब 3 की पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 2 क्या आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर 3 क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए 27, 3 की पावर 4 क्या आएगा, 81। 3 की पावर 5 क्या आएगा, 243। 3 की पावर 6 क्या आएगा, 729। 3 की पावर 7 क्या आएगा, 2187। और 3 की पावर 8 क्या आएगा, देखिए 6561 आएगा। 3 की पावर 9 क्या आएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 पचे 15, 1 16, 3 छक 18, 1 19, ये आया। अब 7 के लिए भी यही क्रिया होगी। देखिए 7 के लिए 7 की पावर 1 के लिए 7 आएगा, 7 की पावर 2 के लिए कितना आएगा, 9 आएगा। यूनिट डिजिट मैं लिख रहा हूँ इसका, यूनिट डिजिट। और 7 की पावर 3 के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखिए 3। 7 की पावर 4 के लिए क्या आएगा यूनिट डिजिट इसका,
1, ठीक। 7 की पावर 5 के लिए क्या आएगा, पुनः 7। 7 की पावर 6 के लिए क्या आएगा, फिर 9। 7 की पावर 7 के लिए क्या आएगा, 3। 7 की पावर 8 के लिए क्या आएगा, 1। फिर 7 की पावर 9 के लिए क्या आएगा, पुनः 7। ऐसे ही 8 के लिए है, देख लीजिए। ऐसे ही 8 के लिए यदि मैं 8 की पावर 1 कर रहा हूँ तो 8, 8 की पावर 2 कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट मुझे सिर्फ देखना है 4। 8 की पावर 3 तो क्या आएगा, 2। 8 की पावर 4 तो क्या आएगा, 6। 8 की पावर 5 क्या आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है। 8 की पावर 6 तो क्या आएगा, 4 आएगा। 8 की पावर 7 क्या आएगा, यूनिट डिजिट मुझे देखना है सिर्फ, यानी इकाई का अंक देखना है तो क्या आएगा, 2 आएगा। 8 की पावर 8 क्या आएगा, 2, फिर 6 आया। फिर 8 की पावर 9 पुनः क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मुझे यहाँ यह पता चलता है, यहाँ पर यह पता चलता है कि इसमें सीरीज देखिए जो ये बन रहा है पेयर 4 4, देखिए 4 स्थान के बाद वही चीज़ स्टार्ट हो जा रही है। जैसे 2 के पावर मैंने 1 किया तो 2 आया, फिर अगर यदि मैं 2 के पावर 2 करूँ 4 आ जाएगा। 2 के पावर 3 करूँगा 8 आ जाएगा। 2 के पावर 4 करूँगा तो 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। अब 2 के पावर 5 कर रहा हूँ तो पुनः 2 आ जा रहा है, यानी 4 स्थान जाने के बाद 5वें स्थान पे वही क्रिया फिर दोहराई जा रही है यूनिट डिजिट की। देखिए 2 के पावर 6 फिर पुनः 4, देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर पुनः यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, देखिए 4 स्थान तक। 2 के पावर 5 देखिए 32, 2 आया। 4 मैंने किया 6 इस पे तो 4 आया। फिर मैंने 8 किया 2 के पावर 7 तो 8 आएगा इसका इकाई का स्थान। 2 के पावर 8 6 आया, यानी यहाँ से जो क्रिया स्टार्ट हुई 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही क्रिया फिर पुनः स्टार्ट होगी आगे 2 4 6 8, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। ऐसे ही सेम इसमें भी देखिए, इसमें क्या हुआ, 3 की पावर 1 3 आया, 3 की पावर 2 9 आया, 3 की पावर 3 27 आएगा, 3 की पावर 4 1 आएगा। फिर 3 की पावर मैं 5 कर रहा हूँ तो वही चीज़ यहाँ से फिर देखिए दोहराई जा रही है 3 9 7 1, 3 9 7 1। यानी इससे मुझे ये पता चलता है यदि ऐसी संख्या दिया हो जिसका इकाई का अंक 2 3 7 8 हो या किसी भी रूप में हो, घात के रूप में दिया हो, तो हम क्या करेंगे, घातों में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए 4 स्थान पे आ रहा है ना, 4 स्थान के बाद फिर वही क्रिया दोहराई जा रही है जो इसके इकाई का अंक है 3 9 7 1, 3 9 7 1। देखिए फिर यहाँ पे 7 के लिए 7 9 3 1, देखिए फिर 7 9 3 1, फिर ये क्रिया दोहराई जाएगी 7 3 7 9 3 1, यानी 4 स्थान के बाद वही क्रिया दोहराई जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए जो ये है 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6। तो ऐसी क्रिया अपनाई जा रही है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उसकी पावर में 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा उस पे जो संख्या इकाई का स्थान रहेगा उसके पावर उसके शेष को हम लोग लिख देंगे, फिर उसका गुणा करके हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार इसको हल किया जाएगा। देखिए जो ये सीरीज बनाया है क्या, 2x की पावर x प्लस 4, देखिए 2 की पावर x प्लस 4 यह सीरीज बनाया है। यानी कोई संख्या ले लीजिए आप, जैसे 2x है, फिर इसमें हमने 4 के बाद फिर वही संख्या दोहराई जाएगी जो उसमें दिया होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में दे दिया है कि 2 की पावर इतना यानी 767 यह है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो मैंने बताया
कि यह जो 4 से भाग देने का नियम है वह क्यों आया, यानी जो 4 स्थान पे वही चीज़ दोहराई जा रही है पुनः सबके लिए, एक ही चीज़ के लिए नहीं। आप जो 4 से भाग देने का नियम है आप सभी के लिए निकाल सकते हैं, सभी के लिए, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे किसी भी स्थान का हो, निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो नियम बताया आपको वह बेस्ट रहेगा, आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको एग्जाम में जल्दी से सॉल्विंग मिल सकती है। क्यों? क्योंकि 0, 1, 5, 6 के लिए मैंने बताया, तो आप देखते ही एग्जाम में उस क्वेश्चन को मार देंगे, ट्रिक कर देंगे कि ये इसका आंसर होगा। अभी यदि अगर 9 और 2 के लिए, 9 और 4 के लिए आए तो 9 और 4 के लिए भी कर सकते हैं। यदि संख्या विषम है उसकी घात तो आप आंसर, अगर 9 की घात विषम है तो 9 ही आएगा, अगर 9 की घात सम है तो 1 आएगा। यदि 4 की घात विषम है तो 4 आएगा, अगर 4 की घात सम है तो 6 आएगा, यूनिट डिजिट। लेकिन जो ये अन्य है आप इसको 4 से भाग देकर निकाल सकते हैं। देखिए यदि मैं इसमें 4 से भाग दूं क्या आएगा, देखिए यदि मैं इसमें 4 से भाग देता हूं तो क्या आएगा। अब 4 से भाग देने का मैंने नियम आपको बताया है, क्या करना है, अंतिम के 2 अंक, क्या अंतिम के सिर्फ 2 अंक, तो अंतिम के 2 अंक मैंने भाग दिया 4 से, तो कितना बच जाएगा, 67 में 4 से आप भाग दीजिए, 4 एकम 4, 2 7, 4 छक 24, क्या आया, देखिए 3 आया, 3 आया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 3। मैंने बताया जो इसके भाग, जो इसका शेष बचेगा उसके पावर आप इसको लगा देंगे तो कितना होगा, 2 के पावर 3 क्या होगा, इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, इसी प्रकार से और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जैसे अगर दे दे 3 की पावर 348, अगर ये दे दे कि इसका मान क्या आएगा तो क्या करेंगे हम, देखिए 3 के पावर 348, तो आप इसमें 2 संख्याओं से भाग देंगे, है ना। अंतिम के 2 अंक 4 से भाग देने का नियम मैंने बता रखा है आपको, पिछले वीडियो में इसको जाइए विभाज्यता के नियम में, उसमें मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, तो 4 से नियम ये होता है, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक भाग दीजिए 48 में 4 से, तो 4 एकम 4 कितना होगा 8, 4 दूना 8, कितना, इसमें शेष कितना बचा 0। तो आप यदि शेष 0 बच रहा है, शेष ये बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, यदि शेष 0 बच रहा है तो आप क्या करेंगे, शेष 0 है तो उसके स्थान पे उसकी घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यदि शेष 0 आया है तो उसके स्थान पे घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर शेष 0 आया है तो आप अपने मन से इसको 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब घात 0 आ जाएगी तो ही क्रिया फिर दोहराई जाएगी, तो ही क्रिया फिर दोहराई जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यदि आप इसको और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9। अब हमें इकाई का स्थान चाहिए तो 9 81, इसमें इकाई का स्थान क्या आया, 1 आया। आप इस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, यदि घात इस प्रकार से दिया हो 2 3 7 8 की घात कोई भी हो, उसमें 4 से भाग देकर आप निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो किसी भी का, चाहे इकाई का स्थान 1 हो, 0 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 9 हो, सभी में आप 4 से भाग देकर निकाल सकते हैं, जैसे इसको निकाल रहे हैं। लेकिन बेहतर होगा जो मैंने नोट्स बताया है उस पर आप देखें और उसको समझें, उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, आइए इस पर कुछ और सवाल लगाते हैं। देखिए यदि शेष 0 आए तो क्या करेंगे हम, यदि 4 से भाग देने पर शेष 0 आए तो क्या करेंगे, उसकी घात जो संख्या का इकाई का अंक है उसके पावर 4 करेंगे, घात 4 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वही संख्या फिर दोहराई जाएगी पुनः, तो इसलिए हम संख्या के पावर 4 लिखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, अगर संख्या दे दे
ये है। आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें यूनिट डिजिट पूछ देगा, यूनिट डिजिट। इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 6। यदि मेरे नोट्स को आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो मैंने बताया है A0 1 5 6 के लिए अगर कोई संख्या का इकाई का अंक पूछे तो आप क्या, वही संख्या होगा जो उसका दिया होगा। ठीक है, चाहे जितनी घात करेंगे तो उसका वही मान आने वाला है। यदि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 से भाग देकर भी निकाल सकते हैं। यदि यह रूल आपके लिए अच्छा लगे तो इसको भी अपना ले सकते हैं। यदि उसको नोट्स भूल गए तो आप इसको अपना सकते हैं। देखिए, अगर 7 की पावर 67 है, 6 के पावर 767 है, तो मैंने 4 से भाग देने का नियम बताया, तो आप 4 से भाग दीजिए 67 में। ये मेथड 1 था इसका और ये मेथड 2 है। देखिए 67 में मैं 4 से भाग दूं तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 2 7, 4 छक 24, 3। इसमें शेष कितना बचा, 3 बचा। तो आप क्या करेंगे, जो 6 है इसका इकाई अंक, इसके पावर 3 कर देंगे तो क्या होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6। देखिए 6 का 36। अब इसमें सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना है, फिर 6 आया, 6 का 36, 6 आया। तो यानी इकाई का अंक क्या आया, इसमें इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। तो आप इसमें किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा वही जो मैंने नोट्स में बताया आपको वह लिखिए। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पे प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए उसको हम लोग कर सकें। जैसे देखिए, अब टाइप चेंज कर रहे हैं हम। देखिए यदि दे दे संख्या में, संख्या दे दे, बहुत बड़ी संख्या दे दे, ये संख्या दे दे, इसमें पूछ दे इकाई का स्थान, स्थान क्या होगा, इसमें इकाई का स्थान क्या होगा। आप इसको कैसे निकालेंगे, आप तो इसका गुणा करना असंभव है, आप गुणा कर तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड होगा। तो करेंगे क्या, आप इसमें आप सबका यूनिट डिजिट में गुणा करेंगे। देखिए इसका यूनिट डिजिट यानी इसका इकाई का अंक, इसमें आप गुणा किए कितना आया, 6 7 42, 42। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। अब इसको 4 को छोड़िए, आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 पे फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें मेरा पूछा इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का अंक से मुझे मतलब रखना है। तो इसमें 2 है इसका इकाई का अंक, फिर पुनः गुणा करेंगे 7 में, 2 7 14, 14 में फिर इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। 4 का फिर पुनः गुणा करेंगे 7 में, 7 चौका 28, 28 आया। देखिए इसका इकाई का अंक क्या होगा, 8, 8 का फिर पुनः गुणा करेंगे 1 में, 8 एकम 8। अब 8 जो आया इसका फिर पुनः गुणा करेंगे इसके इकाई का अंक में, 8 दूना 16, लास्ट में क्या आया 16। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। देखिए आप इतने बड़े क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसको सेकेंडों में आप लोग कर सकते हैं। इसका इकाई का अंक 6 आएगा। आप लोग 6 7 42, इसमें 2 आया, 2 7 14, इसमें 4 आया, 4 7 28, 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो लास्ट में क्या आया, निकलकर 6 आया इसका इकाई का अंक। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। यदि इसमें कुछ नोट्स हैं, जैसे कोई गुणज है, यदि उसका इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक अगर 0 हो तो उस संख्या में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और एक बात और ध्यान देनी इसमें, यदि किसी संख्या में इकाई का स्थान 2 और 5 हो,
इकाई का स्थान 2 और 5 हो तो उसका भी इकाई का स्थान क्या आएगा, 0 आएगा। कब? जब संख्या गुणा में हो। कब? जब संख्या गुणा में हो, तो यदि उसका गुणा करते हैं तो उसका इकाई का स्थान 0 आएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर दे दे यह दे दे संख्या, अगर इसमें पूछ दे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, अगर जहां आपको 0 दिख रहा हो तो आप तुरंत क्या करेंगे, उसका इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि उस सीरीज में क्या आया है, 0 आया है। और 0 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे उसका मान 0 में कन्वर्ट कर देता है। देखिए 0 त्याएँ 0, देखिए फिर 0 में 6 का गुणा करेंगे 0, 0 में 7 का गुणा करेंगे 0, 0 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा। अब मैंने दूसरा नंबर क्या बताया, जिस गुणा वाले सीरीज में अगर इकाई का स्थान 2 और 5 हो तो उसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा। देख लीजिए, संख्या यह दिया है, यह है। यदि हम इसमें देखते हैं इकाई का स्थान 2 और 5, देखिए 2 और 5 यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और 2 कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्थान उसका क्या होना चाहिए, इकाई का स्थान क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। यदि इकाई का स्थान 2 और 5 है किसी गुणा वाले सीरीज में या गुणज में, तो क्या करेंगे हम, 2 और 5 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। क्यों? क्योंकि इसका मैंने गुणा किया 5 गुना 10, 10 में इकाई का स्थान क्या आएगा, 0, तो ये जो 0 है सभी को 0 कर देगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है, अगर 77 की पावर 871 में इकाई का स्थान, इकाई का स्थान, इसमें इकाई का स्थान क्या होगा, देखिए मैंने इकाई का स्थान के लिए बताया क्या था, देखिए 7 और ये क्या है, 71 है। 71 में मैं क्या करूंगा, 4 से भाग दूंगा। क्यों? क्योंकि जो इकाई, जो 4 का नियम होता है, अंतिम के 2 अंक के लिए 4 से मुझे भाग देना पड़ता है। तो क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 1, 4 सत्ते 28, कितना आएगा, 3, शेष 3 आया। तो जो शेष रहेगा उसी के इकाई के स्थान पे उसको लिख देंगे उसकी घात में, तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 को क्या कर सकते हैं, 7 गुणे 7। आप क्या करेंगे, 7 9 63, या जो 63 आया आप 63 में पूरे में मत गुणा करिए, आप इसकी इकाई के स्थान को देखिए। इसकी इकाई के स्थान में हम पुनः क्या करेंगे, 3 सत्ते 21। अब इसमें क्या करेंगे, इकाई का स्थान क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें इकाई का स्थान क्या आया, 1 आया, यानी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1। आइए हम लोग इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर दे दे 281 की पावर 550, तो इसमें इकाई का स्थान क्या आएगा, आप लोग देखते ही इसको लगा सकते हैं। इकाई का स्थान क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई का स्थान क्या आएगा, 1। क्यों? क्योंकि मैंने बताया रखा है आपको कि 0 1 5 6 आएंगे तो उसकी चाहे जितनी पावर करें आप, तो उसका मान क्या आएगा, इकाई का स्थान 1 ही आने वाला है। ठीक है, या आप उसको 4 से भाग देकर भी निकाल सकते हैं, जो शेष आएगा 1 के पावर कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे दे दे 7 की पावर 81 गुणे 5 की पावर 82, इसमें इकाई का स्थान क्या होगा, आप इसमें इकाई का स्थान निकाल लीजिए। इसमें इकाई का स्थान क्या होगा, 81 में हम 4 से भाग देंगे, 4 गुना 8, शेष क्या बचेगा, 1, यानी 7 की पावर 1।
7 की पावर 1, और जब 5 की बारी आएगी तो 5 का हमें पता है कि 5 की कितनी भी पावर हम लोग कर दे तो उसका मान क्या आएगा, का स्थान 5 ही आने वाला है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 और 7 का गुणा कर देंगे, 5 और 7 का गुणा करने पे क्या आएगा आपका 35, तो इसका आंसर क्या आएगा, इकाई का स्थान 5 आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, हम लोग कल इसका नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो भी है आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और धन्यवाद।